मान लो हम 400 लाख रुपीस कोई साल में प्रॉफिट अर्न किए, ये प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन था, बिफोर डेप्रीसिएशन। हमने एक असेट खरीदा 200 लाख का। इनकम टैक्स वालों ने बोला गो टेक फुल डेप्रीसिएशन क्लेम इन द फर्स्ट ईयर। अगर पीजीबीपी पढ़ाई चालू हो गया होगा टैक्स का क्लास में, नहीं तो जब होगा तब देख के बोलना मुझे कि बहुत सारा असेट पे 100% डेप्रीसिएशन फर्स्ट ईयर में अलाउ हो जाता है। तो उन्होंने मेरे को फर्स्ट ईयर में 200 अलाउ कर दिया, तो मेरा टैक्सेबल इनकम 200 हो गया। लेकिन मेरा अकाउंटिंग इनकम में ना इस 200 का 1/10 ही डेप्रीसिएशन देना था, बिकॉज असेट का लाइफ 10 साल का है। तो हम 1/10 डेप्रीसिएशन अकाउंट्स में देंगे, प्रोराटा और ट्रू एंड फेयर और एज पर द यूजफुल लाइफ और एज पर द पैटर्न ऑफ कंजम्पशन। तो हमने खाली 20 का डेप्रीसिएशन दिया, तो मेरा अकाउंटिंग इनकम आया 380। क्या आप अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम समझ पाए? ना बोलने का तो हक ही नहीं है। जो नहीं सुना होगा वो नहीं समझ पाएगा, नहीं तो हम एकदम इजी बात बोले हैं। अभी निर्मला जी हमको क्या बोल रही है? सुदर्शन जी, पे लोअर टैक्सेस या हायर टैक्सेस? देखो और देख के बोलो, पे लोअर टैक्सेस या पे हायर टैक्सेस? अभी लोअर टैक्स मांग रही है ना हमसे, 200 पे टैक्स मांग रही है ना, जल्दी बोलो। 380 पे तो नहीं मांग रही है, लेकिन साथ में ये भी मालूम है कि अगला साल मेरा डेप्रीसिएशन जो हम पीएल में डेबिट करेंगे वो इनकम टैक्स वाला हमको अलाउ नहीं करेगा। तो ये जो हमको अभी ज्यादा अलाउ हुआ 180 का, वो हमको अगला साल अलाउ नहीं होगा, तो मेरा टैक्सेबल इनकम ज्यादा हो जाएगा, तो मेरे को टैक्स ज्यादा देना होगा। ये जो टैक्स ज्यादा देना होगा ना, उस अमाउंट का नाम है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये तभी पैदा होता है जब अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम के बीच में डिफरेंस होता है, और उस डिफरेंस की वजह से हमें टैक्स कम देना पड़ता है। और हम ये अच्छे से जानते हैं कि हमको बाद में ये टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि निर्मला जी ने पूरा डेप्रीसिएशन हमको फर्स्ट ईयर में ही अलाउ कर दिया, जो आगे वो अलाउ नहीं करेगी। तो आगे मेरा टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगा, तो मेरे को टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। वो ज्यादा जितना अमाउंट होता है ना, दैट इज कॉल्ड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अभी थोड़ा सा बेहतर फील कर रहे हो? खाली यस और नो, बाकी तो पढ़ेंगे अच्छे से। ओके, फुल स्टॉप करो और लाउडली एक स्टूडेंट पैरा को पढ़ो, पढ़ो जल्दी। बच्चों देखो, इफ देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम, एंड उसी की वजह से हमको कम टैक्स देना पड़ रहा है, और हमको मालूम है कि हमको फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। वो अमाउंट जो ज्यादा देना पड़ेगा ना फ्यूचर में, उसको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बोलते हैं। फुल स्टॉप कर दो, फिर आगे लिखो। देयर आर डेफर्ड टैक्स एसेट्स ऑल्सो। अब पूरा तो नहीं, लेकिन अधूरा सा एक सेंटेंस बोलो, असेट कैसे हो सकता है? हाउ कैन दे, नहीं एडवांस टैक्स कैसे? इसी से लाइन से बोलना बे। दुनिया में टैक्स को लेके जो भी चीज तुम इनकम टैक्स की क्लास में सुने हो, समझे, उसको यहां यूज कर ही नहीं सकते। वो डेफर्ड टैक्स नहीं है। डेफर्ड टैक्स, टैक्स का टीचर एक बार भी नहीं बोलेगा। फिर से, वो है ही नहीं उनका जुरिस्डिक्शन, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है, रियल टैक्स नहीं है। पूरी स्टोरी एज 22 में सुनाएंगे। तो टैक्स की क्लास का तो कोई वर्ड यूज ही मत कर, अपना बुद्धि यूज कर। जैसे मैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बोला ना, वैसे एक तो डेफर्ड टैक्स असेट पैदा करके दिखाओ ना। अगर इस साल हमने
ज्यादा टैक्स दिया, अगर अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम के बीच में डिफरेंस पैदा हुआ और हमने बिकॉज ऑफ दैट इस साल ज्यादा टैक्स दे दिया, और हमको मालूम है कि अगले साल में या अगले सालों में हमको कम टैक्स देना पड़ेगा, तो फिर वो जो कम टैक्स देना पड़ेगा ना, दैट इज कॉल्ड ए डेफर्ड टैक्स एसेट। अभी उसका डेफिनेशन भी लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और अभी जो हम तुमको लिखाए हैं ना, ये सच्चा डेफिनेशन नहीं है, ये बच्चा डेफिनेशन है, क्योंकि तुम अभी एकदम नया है, तुम कुछ नहीं जानता इसके बारे में, इसलिए हम ऐसा डेफिनेशन लिखाएं कि तुमको समझ में आ जाए। इसका रियल डेफिनेशन ये रॉन्ग नहीं है, बट ये ट्रू नहीं है, मतलब ये फाइनल नहीं है।